नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज हम करेंगे इंग्लिश का आर्टिकल का 6th पार्ट, जिसमें हम आज 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम 50 MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और ये हमारा छठा पार्ट है इंग्लिश के जो आर्टिकल की जो सीरीज का। और आज हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कवर करते हैं। शी इज डैश डॉक्टर, शी इज डैश डॉक्टर। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि डॉक्टर शब्द डी से शुरू होता है जो कि एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। जब हम किसी सामान्य व्यक्ति, वस्तु, जगह की बात कर रहे होते हैं तो उसका नाम या विशेषता नहीं बता रहे होते तो हम ए का उपयोग करते हैं। अगर किसी विशिष्ट डॉक्टर की बात करें या किसी स्पेशल डॉक्टर की बात करें तब हम दा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस वाक्य में ए डॉक्टर कहना सही होगा। तो जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश सनराइजेज इन द ईस्ट, डैश सनराइजेज इन द ईस्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द सनराइजेज इन द ईस्ट। इसका राइट आंसर होगा वो होगा द, कि जो सूरज है वो पूर्व से उगता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है कि सन एक विशिष्ट चीज़ है, यानी पूरी दुनिया में एक ही सूरज है। जब हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो विशिष्ट होती हैं, विशिष्ट मानो स्पेशल होती हैं, जो हजारों में एक होती हैं, लाखों में एक होती हैं, तो उनके लिए हम ये सूरज पूरी दुनिया में एक ही है। जैसे कि सूरज, चांद, समुंदर, तो हम हमेशा दा का उपयोग करेंगे। तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो द सन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि ही हैज़ डैश अम्ब्रेला, ही हैज़ डैश अम्ब्रेला। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एन, ही हैज़ एन अम्ब्रेला। अब इस वाक्य पे जो मेन चीज़ है वो अम्ब्रेला शब्द का उच्चारण है। अम्ब्रेला का जो उच्चारण है वो यू से होता है। जब हम जो इसकी साउंड है अम्ब्रेला की वो यू से निकलती है, तो इसलिए हम जो कि एक स्वर, जो बावल साउंड है, किसी शब्द की शुरुआत की दबनी से हम एन का प्रयोग करते हैं। जब स्वर दबनी की शुरुआत होती है जब किसी शब्द की, तब हम एन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है वो साउंड देखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, शी इज़ रीडिंग डैश बुक, वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है। और जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ बुक शब्द का उच्चारण बी से होता है जो कि एक व्यंजन है। और इस वाक्य में किसी विशेष किताब का नाम नहीं बताया गया, बस एक सामान्य किताब की बात हो रही है। ऐसे में हम ए का उपयोग करते हैं। यदि किताब का नाम दिया होता जैसे कि हैरी पॉटर, तो हम द हैरी पॉटर उसे बोलते, क्योंकि किताब का नाम दिया गया है। और जैसे किसी स्पेशल किताब का नाम बताया गया होता तो हम द का उपयोग करते। यहाँ पे किसी भी किताब का नाम नहीं बताया गया, बस एक बुक की बात की गई है, तो इसलिए हम ए का उपयोग करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय आर डैश हिमालयस आर ब्यूटीफुल, डैश हिमालयस आर ब्यूटीफुल। हिमालय सुंदर हैं, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द। अब हम यहाँ पे दा का उपयोग क्यों करेंगे, क्योंकि हिमालय एक विशिष्ट पहाड़ी श्रेणी का नाम है। जो हिमालय है वो एक पहाड़ी श्रेणी है जिसमें बहुत सारी जो चोटियाँ आती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट आती है। और एक श्रेणी है, ये पहाड़ों की एक श्रेणी है जो कि आपकी उधर पाकिस्तान से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश तक ये अपने देश के ऊपरली सीमा पर ये चलती है। एक श्रेणी है जिसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन आस्टीन, तो ये एक पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। हिमालय एक विशिष्ट पहाड़ी है जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, जिसका कोई और नाम नहीं है। ऐसे खास नामों के लिए हम दा का उपयोग करते हैं। देखिए जो जितनी भी पहाड़ी श्रेणी हैं, चाहे वो अंडीज पर्वतमाला हो, ठीक है, तो इन पहाड़ी श्रेणियों में जो हिमालय एक विशिष्ट है, ठीक है,
हिमालय नाम की कोई पहाड़ी श्रेणी कोई और किसी अन्य देश में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे, द हिमालयज, द गंगा, द पैसिफिक ओशन, यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। हमारा 6th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शी एट एप्पल, शी एट एप्पल, उसने सेब खाया, ठीक है। और इस पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एन। अब एप्पल शब्द का उच्चारण ए से होता है जो कि एक स्वर है। जब हम किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तब हम एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एप्पल की बात हो रही है इसलिए हम एन एप्पल जो इसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई हैव डैश आइडिया, मेरे पास विचार है, मेरे पास आइडिया है। यहाँ पे हम जो राइट आंसर होगा वो होगा एन। आपने ऐड भी देखी होगी, व्हाट एन आइडिया सर, है ना, तो उसमें भी एन यहाँ पे उपयोग होता है। अब एन क्यों आएगा? इस वाक्य में आइडिया शब्द का उच्चारण आई से होता है जो कि एक स्वर है, इसलिए हम एन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे जब भी कोई शब्द स्वर ध्वनि से शुरू होता है, जैसे एन आइडिया, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन आइसक्रीम, तो हमें एन का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे जो एन राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं जो कि है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, वह ईमानदार आदमी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जिसका राइट आंसर देखते हैं वो होगा ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इसका राइट आंसर होगा। एच यहाँ पे साइलेंट है, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और इसकी ध्वनि की शुरुआत होती है वो ओ से होती है, ठीक है। ओ एक स्वर ध्वनि है। जब किसी स्वर ध्वनि से शुरू होता है जब कोई शब्द, तो हम एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो एन ऑनेस्ट मैन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। कृपया आप अपने जो भी आपको अपना राइट आंसर लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आप अपना देख सकें कि मैंने जो इसका राइट आंसर है वो क्या लगाया था और जो राइट आंसर जो इसका आंसर है असल में वो क्या है। तो इसलिए आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई सॉ डैश मूवी जस्टरडे, आई सॉ डैश मूवी जस्टरडे, जो इसका राइट आंसर होगा कि मैंने कल फिल्म देखी, ठीक है, मैंने कल फिल्म देखी, आई सॉ डैश मूवी जस्टरडे, जो इसका राइट आंसर होगा ए। मूवी शब्द का उच्चारण एम से होता है, एक व्यंजन है और इस वाक्य में किसी विशेष फिल्म का जिक्र नहीं किया। अगर बताया जाता कि मैंने वह फिल्म देखी है तब हम दा का प्रयोग करते, इसलिए इसमें किसी भी विशेष जो मूवी का जिक्र नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर किसी मूवी का नाम लिया होता तब हम दा का प्रयोग करते, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश मून इज शाइनिंग ब्राइटली, डैश मून इज शाइनिंग ब्राइटली, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डैश चांद चमक रहा है, चांद तेज चमक रहा है, तो चांद तेज चमक रहा है, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द मून इज शाइनिंग ब्राइटली, द मून इज शाइनिंग ब्राइटली, क्योंकि मून एक विशिष्ट चीज़ है, जैसे सूरज हो गया, हिमालय हो गया। जब हम किसी एकमात्र और विशिष्ट चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो हम दा का प्रयोग करते हैं, इसलिए द मून इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिस इज डैश बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, दिस इज डैश बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, इसका राइट कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी द, दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, तो जिसका राइट ऑप्शन आएगा दिस इज़ डैश बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द, क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि जो ये दिन है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, तो ज़िंदगी का सबसे अच्छे दिन में हम दा का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है उसने, एक विशिष्ट दिन है, एक स्पेशल डे है जो पूरी ज़िंदगी का स्पेशल डे है, क्योंकि ये सब में से बेस्ट है, तो इसलिए हम दा का उपयोग करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 है, आई नीड डैश आर टू फिनिश दिस वर्क। आई नीड डैश आर टू फिनिश दिस वर्क। जिसका राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन बी एन। आर के लिए हम यहाँ पे एच साइलेंट है और यहाँ पे हम आवर लेंगे तब भी हम जो ऐसे इसकी साउंड आ रही है तो इसलिए हम एन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ही इज डैश इंजीनियर कि वह एक इंजीनियर है। जो इसका राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन बी एन। ही इज एन इंजीनियर जो है वो इंजीनियर है, वो जो उसकी साउंड है वो वावल साउंड है। जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब हम बोलते हैं तो उसकी वावल साउंड निकलकर सामने आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, वी विजिटेड डैश ताजमहल लास्ट ईयर। वी विजिटेड डैश ताजमहल लास्ट ईयर। जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी द इसका राइट आंसर आएगा। वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, क्योंकि ताजमहल पूरे देश में एक ही है और इसलिए ताजमहल एक स्पेशल प्लेस है, इसलिए हम द का यहाँ पे उपयोग करेंगे। शी हैज़ डैश कार, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे क्योंकि उसके पास एक कार है। जिसकी जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि कार की कंपनी नहीं बताई है, किसकी कार है वो नहीं बताई है, बस एक सिंपली एक कार की बात की गई है कि उसके पास एक कार है, तब हम ए का उपयोग करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशल कोई भी विशिष्ट चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही, तो इसलिए हम जो है वो ए का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, आई सॉ डैश एलिफेंट एट द जू। आई सॉ डैश एलिफेंट इन द जू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी द, क्योंकि मैंने वो एलिफेंट देखा है जो मैंने जू में देखा है। आई सॉ द एलिफेंट एट द जू, मैंने वो एलिफेंट देखा जो जू में था, ठीक है, उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे हम द का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश पैसिफिक ओशन इज वास्ट। डैश पैसिफिक ओशन इज वास्ट। जो प्रशांत महासागर है, जो पैसिफिक ओशन है वो बहुत बड़ा है। तो जब भी ओशन की बात आए, जब भी महासागरों की बात आए, तब हम ऑप्शन सी द का उपयोग करेंगे। महासागरों, नदी हों, बड़े बड़े समुद्र हों, पर्वतमालाओं हों, तब हम द का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है, ही इज लुकिंग फॉर डैश जॉब। ही इज लुकिंग फॉर डैश जॉब, तो वो किसके लिए देख रहा है, ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब, तो हम ए का उपयोग करेंगे। यहाँ पे ए आएगा क्योंकि उसने बताया नहीं है कि किसकी जॉब के लिए ढूंढ रहा है, वो बैंकिंग में जॉब ढूंढ रहा है या वो कहीं पर जॉब ढूंढ रहा है, और तो इसलिए हम ए का उपयोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, ही बाउट डैश ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। ही बाउट डैश ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी एन, क्योंकि जो ऑरेंज की हम प्रोनाउंस करते हैं ऑरेंज, तो ओ की साउंड आती है, इसमें आ की साउंड आती है, तो हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बावल साउंड आती है, कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि बावल की साउंड आती है, बावल साउंड के साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। मैं बावल लेटर की बात नहीं कर रहा, बावल साउंड की बात कर रहा हूँ। बावल साउंड जरूरी है, सबसे जरूरी है बावल साउंड आनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे आर गोइंग टू डैश स्कूल। दे आर गोइंग टू डैश स्कूल। दे आर गोइंग टू ए स्कूल, ठीक है। तो क्योंकि उसने नहीं बताया कि किस स्कूल में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे। डैश गंगा इज होली रिवर। डैश गंगा इज होली रिवर, तो यहाँ पे हम सी कि गंगा एक पवित्र नदी है, तो हम दा का उपयोग करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, दा आएगा, क्योंकि गंगा एक क्या है, पवित्र नदी है, तो जब भी नदियों की बात आई तब हम दा का प्रयोग करते हैं, और इसलिए यहाँ पे हम दा का उपयोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड डैश इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। वी नीड, यहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसकी इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। वी नीड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे दा का प्रयोग आएगा। उसने बता दिया कि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोजेक्ट के बारे में चाहिए, किस प्रोजेक्ट के बारे में चाहिए वो बता दिया उसने, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, डैश मिल्क इन द ग्लास इज कोल्ड। डैश मिल्क इन द ग्लास इज कोल्ड, जो मिल्क है जो ग्लास में है मिल्क है वो कोल्ड है। तो मिल्क की विशेषता उसने बता दी है कि मिल्क है वो ग्लास में है और वो ठंडा है, तब हम द का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर आएगा इसका द। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ही लिव्स इन डैश यूनाइटेड स्टेट। ही लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट, उसने बता दिया कि वो कहाँ पर रहता है, तो यूनाइटेड स्टेट इसका राइट आंसर आएगा, वो आएगा द। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। आई मेट डैश इंटरेस्टिंग पर्सन एट द पार्टी, कि मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सन से मिला, कहाँ पे मिला, एट द पार्टी। तो उसने उस पर्सन के बारे में पूरी जानकारी दी है कि कहाँ पे मिला, वो एक इंटरेस्टिंग पर्सन है और मैं उसे कहाँ मिला, पार्टी में मिला, तो इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। शी इज़ प्लेइंग पियानो, शी इज़ प्लेइंग द पियानो, वो क्या जो प्ले कर रही है, वो पियानो को प्ले कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। जो नाइल है, जो नील नदी है, वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, तो हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, दे विजिटेड डैश आईफल टावर लास्ट समर। दे विजिटेड डैश आईफल टावर लास्ट समर, तो इसका राइट आंसर आएगा, वो आएगा ऑप्शन सी द। दे विजिटेड द आईफल टावर लास्ट समर, तो इसका राइट आंसर आएगा द। क्वेश्चन नंबर 29 है, आई हैव सीन यूएफओ। आई हैव सीन द यूएफओ। ठीक है, उसके बाद है, ही इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसके लिए जो आएगा वो ऑप्शन सी द आएगा, क्योंकि वो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, सबसे होशियार स्टूडेंट है। किसमें से, सब में से, पूरी क्लास में से सबसे होशियार स्टूडेंट है, तो इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे। मेरे हिसाब से हमने आज 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में आपका धन्यवाद देखने के लिए। कृपया अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।